नमो वैरिहन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो आयरिहारणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहूणम्। नमः शमेशाय स्नानमध्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरविच्छिदे। कोई प्रश्न नहीं? हाँ नहीं, कल का पढ़ा 365 तक पढ़ा है, आगे का नहीं पढ़ते हैं। लेकिन वो शुरुआत में तो उसे वो अपने परिणाम का करता है, वैसे लेता है, फिर आगे जाके वेद इससे बोलते हैं कि मतलब परद्रव्य को जानता है, वो भी व्यवहार ही है, सिर्फ वो तो नायक ही है, तो मतलब एकदम क्लियर इसे जो नहीं, वो अलग हो जाता है। त्यागवाद में अनेक प्रकार के कथन आते हैं। क्या कहा? त्यागवाद में तो जैसा अज्ञान दूर हो उसे दूर करो, वस्तु कैसी है उसे समझ लो, वस्तु है वैसी ही है, अनादि अनंत एक रूप है, वस्तु अनादि अनंत एक रूप ही है। क्या बोला? वस्तु अनादि अनंत एक रूप ही है। अज्ञान कैसा है सामने वाले का, वैसे कथन करना पड़ता है। तो कभी कर्ता भी कहेंगे, तब बताया तो कर्ता क्यों कहेंगे? दोषारोपण होगा तब कर्ता कहेंगे, और अकर्ता भी कहेंगे। तत्समय की योग्यता से काम हुआ है तो अकर्ता है। हमारे मन से नहीं हुआ, वचन से नहीं हुआ, काया से नहीं हुआ, हम उसको चाह नहीं रहे तो भी हो रहा है। फिर से बोलूं, क्या कहा? चाह नहीं रहे। देखा है आपने, हम नहीं चाहते तो भी विकार होती, हम नहीं चाहते तो भी मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है। अपन गुस्सा नहीं करना चाहते फिर भी हुआ जाता है, खाना नहीं चाहते फिर भी खा लेते। देखा क्या? पहले अपन कहते थे आज खाने का मन नहीं, और सामने आया तो खा ले, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है कि इसका कर्ता अपन नहीं है। तत्समय की योग्यता होती है तो खाने का भाव आ जाता है, तत्समय की योग्यता होती है तो खाने का भाव नहीं आता है। तो मैं किसी भी पर्याय का कर्ता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि तत्समय की योग्यता से हुआ। मैं और योग्यता अलग कैसे? हाँ, मैं हूँ तरकारी ध्रुव और योग्यता है एक एक पर्याय की। बहुत बढ़िया, एक एक समय की पर्याय की योग्यता जुदी जुदी है, तो वो जैसी पर्याय होती है वैसी होती है। हवा योग्य उसे अपन कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तो अपन क्या कर सकते कि जान सकते हैं। मैं विचारती हूँ कि आज मैं नहीं आती, आत्मा नहीं आती, कोई प्रेरणा करते हो तो आ जाती हूँ। आ जाती हो मैं पहला भी मैं विचारी था, પછી પણ मैं विचारी। हाँ, तो परे तो पहले भी विचार के ज्ञाता थे। योग्यता तो व्यक्ति तो एक है। हाँ, यही है। हाँ, पहले के विचारों का ज्ञाता भी था, आपके विचारों का भी ज्ञाता हूँ। विचार पर्याय है, विचार ध्रुव नहीं। हूँ तो ध्रुवज, हूँ तो
हाँ बस वो तो पहला का विचार था वो पर्याय थी, अभी का विचार है वो पर्याय। फिर भी मिनट में योग्यता बदलाए, हाँ? फिर भी मिनट में योग्यता बदलाए। 2 मिनट में योग्यता बदल जाती है। हाँ, 2 मिनट में नहीं, एक समय की असंख्यात पर्याय। जब परिणति बदलाती है। वाह, ये बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल। हमने एक भी मन वचन काया का कार्य नहीं किया। अरे मन वचन काया तो जाने दो, मैंने आत्मा का परिणाम भी नहीं किया। मन वचन काया तो जाने दो, पर पदार्थ तो जाने दो, लेकिन मैंने तो अपने की पर्याय को भी नहीं किया, मैंने तो ज्ञान की पर्याय को भी नहीं किया। क्या कहा है? ज्ञान की पर्याय को और तो जाने दो, मैंने ज्ञान की पर्याय को भी नहीं किया, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में भी जैसी योग्यता होती है वैसा जानने में आता है। तो मैंने किया क्या? मैंने किया ही नहीं कुछ। कुछ नहीं किया। मैं करता हूँ। यही तो बताना है हमको, यही तो सिद्ध करना है, मैंने कुछ नहीं किया। समझेंगे? आपकी प्रॉब्लम का भी यही जवाब है, अनादि से कुछ किया ही नहीं है। और ज्ञान की पर्याय ने भी जानने का काम नहीं किया, वो जैसी योग्यता थी वैसा जाना, हम नहीं कुछ कर सकते। तो फिर कल जो सांख्य वाला बोला था ना, हाँ। तो उसमें ना हमारे में भेद क्या रहा? फिर उसको सांख्य के खंडन में हमने बोला कि भाव कर्म का कर्ता मैं ही हूँ, बराबर। जीव का चेतन कर्म का कर्ता। अभी हम ध्रुव को सिद्ध करेंगे तो अकर्ता बोलेंगे, और पर्याय में बोलेंगे तो कर्ता बोलेंगे। तो वो सांख्य जैसे ही हुआ ना। नहीं हुआ ना, पर्याय में तो करता हूँ ना मैं, ध्रुव की अपेक्षा से मैं अकर्ता ही हूँ। पर्याय में तत्समय की योग्यता के कारण मैं करता हूँ। मैं मतलब वहाँ पर्याय वहाँ में पर्याय है, हाँ, वहाँ पर्याय है। मैं ध्रुव और पर्याय उभय रूप हाँ हाँ अखंड हाँ वस्तु। हाँ। मैं अब ध्रुव की दोनों को अपेक्षा मिला के बोलते हैं तो कहते हैं मैं ही करता हूँ, दोनों को मिला के, मैं प्रमाण का द्रव्य, दोनों को मिला के कहते हैं तो मैं करता हूँ। लेकिन घरे घर देखा जाए तो मैं अपनी पर्याय की करता नहीं, तो उसका करता कैसे हो गया? तो सांख्य का निषेध इसलिए हो गया क्योंकि मैं पर्याय का करता हूँ, कहता हूँ, पर्याय रूप में करता हूँ। पर्याय का कर्ता। सांख्य की अपेक्षा से तो कुटस्थ नित्य है, किसी का भी हाँ कर्ता हाँ, नहीं तो है। वो गलत था, वो सब पर्याय को नहीं माने। हाँ। हमने तो पर्याय को की माना। अपेक्षा भी नहीं मानता है, हम तो पर्याय की अपेक्षा से बिल्कुल, मानते हैं। हम तो पर्याय को मानते हैं, लोग व्यवहार पूरा मानते हैं। मैं प्रवचन करके आपको समझा रहा हूँ तो ये काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू 0 है। मैं करता नहीं। हाँ, मैं करता नहीं हूँ, वैल्यू 0 है। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, समझाता हुआ दिखता हूँ तो कहता हूँ कि समझाता हूँ। क्या बोला? समझाता हुआ दिखता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं समझाता हूँ। खैर मैं आपको समझाता नहीं तो कैसे समझ जाते हैं? तो आप समझते हो तो समझाने में निमित्त, तो निमित्त की अपेक्षा से करता कहा, लेकिन निमित्त की वैल्यू 0 है। क्यों? यदि मेरे समझाने से समझ जाए तो सब एक जैसा समझे ना। महावीर भगवान की देव ध्वनि में फिर एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं जाना चाहिए लौट के, तो सबको समझाना चाहिए। तो समझाने निमित्त की मुख्यता से कहा कि करता है, लेकिन निमित्त को हम अकर्ता कहते हैं। क्या बोला? निमित्त को निमित्त की मुख्यता से कहते हैं, होता नहीं। हाँ, निमित्त की मुख्यता से मात्र कहते हैं, होता नहीं। हाँ, कौन? हाँ, उपादान। तो निमित्त की मुख्यता से पर को करने का कहते हैं, करते नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छा, पकड़ तो बढ़िया, जोरदार है आपकी, बढ़िया बात है। ठीक, और बोलो। तो पर्याय में मैं करता हूँ, तो वो पर्याय में पर्याय करता है, वही पर्याय करता है। खैर तो वो पर्याय ही उसकी करता है, और आखिर में तो कहीं वो पर्याय भी करता है। क्योंकि हमें कर्ता कर्म का विकल्प नहीं रखना, करता है कि नहीं करता है। आप कभी ऐसे बोलते हो आँख देख नहीं करता है, आँख देख नहीं करता, आँख देख नहीं करता है, वो देख रही है बस। कान सुनने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, कर रहा है बस, खत्म। तो हमें कर्ता कर्म का भेद भी खत्म कर देना है, क्योंकि कर्ता कर्म का भेद रखेंगे तो विकल्प होगा, और कर्ता कर्म का भेद भी खत्म हो जाएगा तो शुद्धोपयोग हो जाएगा। क्या बोला? कर्ता कर्म का भेद रखेंगे तो विकल्प होगा, और कर्ता कर्म का भेद भी नहीं रहा तो शुद्धोपयोग हो गया। कर्ता कहने के बहुत है, शरीर का कर्ता कहते हैं, कर्म का कर्ता कहते हैं, फिर भाव का कर्ता कहते हैं, फिर अपनी पर्याय का कर्ता कहते हैं, फिर अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं कहते।
पढ़ाने की स्टाइल ऐसी है स्यादवाद की, समझो, लिख लो चाहो एक लाइन। स्यादवाद की पढ़ाने की स्टाइल है जिसे आप समझते हो वहां से सरकाते सरकाते अकर्ता पे लाना है। तुम कर्ता समझते हो तो हम कर्ता से सरकाते सरकाते पहले परद्रव का कर्ता कहेंगे, फिर शरीर का कर्ता कहेंगे, फिर कर्मों का कर्ता कहेंगे, फिर भावों का कर्ता कहेंगे, फिर अपने केवल ज्ञान का कर्ता कहेंगे, और शुद्ध पर्याय का कर्ता कहने के बाद धीरे से कहेंगे अकर्ता। एकदम अकर्ता कहेंगे तो भाग जाएंगे सब। क्या कहा? यदि हम एकदम अकर्ता कहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो पहले तो उसे कहते हाँ हाँ किया किया किया। एक आदमी ने हमारी घड़ी चुरा ली और उसके हाथ में मुझे दिख रही है किसी के पास घड़ी है, अब मैं सीधे घड़ी मांगूंगा तो मुझे मर्डर कर देगा वो। तो हमने धीरे से पूछा ये घड़ी कौन की है? बोले मेरी है। उसने कहा तो ठीक है कोई बात नहीं, आपकी घड़ी है तेरा पुलिस थाने तक चल सकते हो? क्यों जाओ? तो डरते क्यों? तेरी गाड़ी है ना, चलो हम थाने तक चलते हैं बस। अब वो भीड़ लग गई तो उसको कहना पड़ेगा मेरी गाड़ी है तो चलो चलो, मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं, तो चल चल थाने तक लाए। तो थाने तक लाते लाते पूरी बात सिद्ध हो गई, गाड़ी तेरी नहीं। एकदम मना करेंगे तो झगड़ा होगा। पहले तो यही कहा तेरी घड़ी है ना तो थाने तक चल बस। ऐसे ही वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान करते 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 स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ो, और अंतिम सूक्ष्म में है कि प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय अकर्ता ही है। क्या कहा? प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय अकर्ता ही है। कोई ऐसे बोलता है सूरज प्रकाश का काम करता है, सूरज का ताप देने का काम करता है, सूरज उजाला देने का काम, ऐसे बोलते हो? कुछ नहीं बोलते, कर रहे हैं बस, छुट्टी कर रहा है बस, शक्कर मिठास का काम कर रही है, ऐसे बोलते हो क्या? कितनी शांति से रखी हुई डब्बे में शक्कर, अपन जरूर मात खा रहे। ऐसे पूरा द्रव्य गुण पर्याय पूरा विश्व शांत 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 शांत। जब देखो इसे पूरा विश्व में द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, सब शांत है, कहीं कर्ता कर्ता भेद ही नहीं है। ये तो समझाने के लिए भेद डाला है, खरेखर भेद नहीं है। क्या कहा? खरेखर द्रव्य गुण पर्याय में भेद नहीं, बस निर्विकल्प हो गए, सदुपयोग हो गए। अब जी मेहनत लगेगी, जब भी सामने वाले को कर्ता देख रहे तो अकर्ता तक देखो। क्या बोला? कर्ता तक देख रहे तो अकर्ता तक देखो। अभी आपकी प्रॉब्लम थी ना, भोक्ता देख रहे हो तो अभोक्ता तक देखना है, तब भेद विज्ञान पूरा होगा। नहीं तो बेहोश हो जाएगा, एक इंद्रिय में चला जाएगा। जानने से मत डरो, इतना जानो कि अकर्ता भोक्ता दिखने लगे तो सदुपयोग हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। मेहनत इसी में, और बैठे बैठे में कुछ करना नहीं, बैठे बैठे पर को पर निज को निज जान, बस बैठे बैठे और कुछ नहीं करते। सामायिक के काल में निज को निज, पर को पर जान, जानने से मत डरो। ये भाव अपने आप मिट जाएंगे, मैं नहीं जानूंगा तो मिट जाएंगे, ये नहीं करो। ये तो एक में जाने का तरीका है। उन भावों को वेद विज्ञान करते 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 वहां तक जानो जहां पूर्ण अकर्ता सिद्ध हो जाए। कौन कौन? पूरा विश्व द्रव्य गुण पर्याय, पूरा विश्व निर्दोष है, पूरा विश्व निर्दोष निर्दोष निर्दोष। क्यों निर्दोष है? पापी जीव निर्दोष क्यों है? क्योंकि उसकी तो उस समय की पर्याय की करता है। बेचारा क्या करे हो, हमें उससे मैत्री आती है, हमें उस पर क्रोध नहीं आता, मैत्री आती है। पूरा विश्व योग्यता से भरा हुआ है, बस खत्म। तो इस सदुपयोग की तरफ जाने का रास्ता है। समझना हो, समझाना हो तो क्या समझाना है ये बोलो, तब तो कर्ता कर्म कहेंगे। जैसे मैं ठीक से नहीं बोलूं तो आप बोलोगे आप ठीक से नहीं बोलते हो, तो मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैंने ठीक से नहीं बोला। मैं वाणी का कर्ता मानूंगा, कहूंगा, लेकिन आत्मा हूं वो उधर से देखेंगे तो वाणी का कर्ता भी नहीं हो। समझ में आ गया? जब जैसा जरूरत पड़ती स्यादवाद में, इसीलिए स्यादवाद में अनुभूति नहीं है, अनेकांत में अनुभूति है। हाँ, स्यादवाद में अनुभूति नहीं है, अनेकांत में अनुभूति है। हाँ, बहुत अलग है। नहीं तो दो नाम ही क्यों होते, अनेकांत और स्यादवाद? हाँ, एक वस्तु है, एक वस्तु का स्वरूप है अनेकांत, और कथन करने की शैली का नाम है स्यादवाद। क्या बोला? वस्तु तो
જેમ છે તેમ જ છે. क्या कहा? वस्तु तो જેમ જ છે તેમ જ છે, जैसी है वैसी है. लेकिन स्यादवाद में तो बहुत प्रकार से बोलते हैं, बहुत प्रकार से. वस्तु नहीं बदलती, स्यादवाद बदल जाता है. क्यों बदल जाता है? क्योंकि हमें समझने वाला बदल जाता है. वस्तु तो वही रहती है, समझने वाला बदल जाता है तो स्यादवाद बदल जाता है. क्या कहा? समझने वाला बदलता है. हाँ, इसलिए स्यादवाद बदल जाता है. तो वस्तु तो एक ही प्रकार की है, वो कथन अनंत प्रकार की. तो दिक्कत आती है. इसे स्यादवाद से कल्याण नहीं हुआ आज तक. कथन स्यादवाद है. हाँ, कथन शैली स्यादवाद है. कथन शैली स्यादवाद है, इसीलिए आज तक स्यादवाद से कल्याण नहीं हुआ. हाँ, अब ये लंबा पाठ पूछ रहे हो आप. 1 घंटा पढ़ा देता हूँ. चलो इसी को पढ़ा दें. चलो बाकी पे अब रह जाएगा. नहीं, एक मिनट कॉन्टेक्ट में. तो हमें भी लास्ट में पर्याय और ध्रुव में अकर्ता में ही जाना है. हाँ, तो सांख्य पहले से अकर्ता में है, तो डिफरेंट क्या हुआ? अब ये डिफरेंट है कि वो पर्याय को स्वीकार नहीं कर रहा है. हम पर्याय को स्वीकार हाँ, नहीं देते हैं. हम अनेकांतवादी हैं ना, तो हम द्रव्य गुण पर्याय तीनों को मानते हैं, और वो केवल द्रव्य को मान रहा है, वो गुण पर्याय को नहीं मान रहा है. तो फिर मोक्ष ही हो गया ना. फिर संसार रहा कहाँ? हम तो संसार को मान रहे हैं और मोक्ष का उपाय कर रहे हैं, इसलिए वो गलत जान रहा है. वो पर्याय को नहीं मानता सांख्य, और ये बौद्ध वाले पर्याय को मानते हैं, ध्रुव को नहीं मानते. तो वैसे तो बोर्ड में एक कथा आती है ना, वो सच्ची लगती है. जैसे वो बोलते कि रथ है कहाँ, पेड़े निकाल दो, घोड़े निकाल दो, सब निकाल दो अलग अलग पार्ट्स, तो फिर रथ बचेगा ही नहीं ना. तो वैसे तो ऐसा ही लगता है. तो फिर तो वो अनेकांत को नहीं जानता ना. फिर उसका आंसर क्या है? यही आंसर ना, है, यही आंसर है. एक बात बताओ, शक्कर रखी है, शक्कर में से मिठास निकाल के बताओ. नहीं. फिर सफेदी निकाल के बताओ, वजन निकाल के दिखाओ, उसकी सुगंध निकाल के दिखाओ. निकाल के सही तुम्हारे घर का राज है. तो रथ में ऐसा निकाल सकते हो? रथ है ही नहीं ना, रथ दृष्टांताभास है. रथ दृष्टांताभास है, रथ नहीं है. वस्तु अनेकांतात्मक है, उन्हें अनेकांतात्मक नहीं मानी. अनेकांतात्मक मानते तो भूल नहीं हो जाती. वो तो स्यादवाद में पड़ गए. अनेकांत के बिना स्यादवाद जिंदा नहीं रहता. अनेकांत के बाद स्यादवाद मिथ्या स्यादवाद है. आया समझ में आया? दृष्टांत ही गलत हो गया. वो रथ को वस्तु नहीं बोलते. नहीं बोलते, अनंत वस्तुओं का समूह है. अलग अलग. हाँ, हमें तो एक पदार्थ को, एक द्रव्य को पदार्थ कहते हैं, एक द्रव्य को वस्तु कहते हैं. हम तो शक्कर से दर्शन. शक्कर है, सोना है, सोना में से पीलापन निकाल के बताओ. पीलापन से जुड़ा कोई वस्तु नहीं है. पीलापन अविनाभावी नहीं, वो तो हटेगा कैसे? आत्मा में से ज्ञान कैसे हटा देंगे? दर्शन चारि सुख वीर कैसे हटाएंगे वो लोग? तो ये वस्तु तो रही ना वो. हम अनेकांत पूर्वक स्यादवाद करते हैं. क्या बोला? स्यादवाद करते हैं. ठीक है, समझो भैया. बहुत है अनेकांत स्यादवाद समझ में जाए तो बहुत आनंद हो जाए. पढ़ाऊं अनेकांत स्यादवाद पढ़ा दूं? इसका नाम भी अनेकांत स्यादवाद अधिकारी पीछे है ना, अनेकांत स्यादवाद अधिकारी. कथन शैली समझनी पड़ेगी. ये मेरा हाथ अनेकांत है और ये मेरा हाथ स्यादवाद है. सभी लोग समझना. अब मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा, है ना, पूरा 1 घंटा पढ़ाना है मेरे को. ये हाथ अनेकांत है और ये स्यादवाद है. और जैन शासन की पहचान है अनेकांत और स्यादवाद. वाणी का चिन्ह है स्यादवाद और वस्तु का चिन्ह है अनेकांत. क्या कहा? वाणी का चिन्ह है स्यादवाद, वस्तु का चिन्ह है अनेकांत. वस्तु कथनचित नित्य अनित्य ऐसे बोलते हैं ना सारे. अब प्रॉब्लम समझो. प्रॉब्लम ये जो अनेकांत है ना, इसके अनुभव का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए है, और इसी के बल पर मोक्ष होता है. बराबर. लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये 5 इंद्रियों से जानने में नहीं आता. प्रॉब्लम समझ में आ गई कुछ? इसकी ये कौन है? अनेकांत. ये कौन है? अनेकांत. अनेकांत को यूनिवर्सल ट्रूथ कहिए, अनादि अनंत सत्य कहिए, एक रूप सत्य कहिए, ध्रुव सत्य कहिए, नाम कुछ भी रख दीजिए आप. एक रूप सत्य है, ये बदलता नहीं है. अनेकांत 3 काल में कभी बदलता नहीं. बराबर है.
तो अब ये तो बदलता नहीं है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, छठा मन है, लेकिन इस 6 का विषय नहीं। अब दिक्कत यहाँ से आई। तो इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए स्यादवाद आया। तो जैसे तुम समझते हो वैसे समझाने लगता है ये नहीं बदलेगा। ये इसको याद रखना कि अनेकान 3 काल में कभी बदलेगा नहीं। वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभाव धर्मो त्रिकाल वर्ती बदलेगा नहीं। आत्मा का स्वरूप बदलेगा पुद्गल धर्म धर्म आकाश का स्वरूप बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। इस पे पकड़ के रखना तो सम्यक दर्शन होगा। अब हम कहाँ घूम जाते हैं? जिनवाणी पढ़ते समय स्यादवाद पढ़ते हैं। हम स्यादवाद से अनेकान पढ़ना चाहिए था, हमें स्यादवाद नहीं पढ़ना था, हमको स्यादवाद से अनेकान पढ़ना चाहिए था। और अनेकान दिखता नहीं है, इसलिए वहां भी नहीं दिखता। इसमें तो 6 अनेकान में तो 6 द्रव्य आएंगे। 6 द्रव्य कोई दिक्कत पुद्गल तो हमें इंद्रिय से दिखता है ना। पुद्गल भी नहीं दिखता है, पर्याय दिखती है इसके अंदर। एक पुद्गल परमाणु नहीं दिखता। ये अभी अदृश्य है, हमारे लिए अमूर्तिक है, हमारे लिए तो दिख रहा है। एक बात तो यदि हम पुद्गल दिखता तो बैराग आ जाता। हमें पुद्गल दिखता कहाँ है? हमें तो लड्डू दिखता है तो राग आ जाता है। हमको तो सोना हीरा माणिक मोती दिखता है, मिट्टी दिखती है, पत्थर दिखता है, सामान्य नहीं दिखता। ये हाँ सामान्य नहीं दिखता है, इसलिए मेहनत है इसमें। समझ में आया? चलो वापस। तो अनेकांत से देखोगे तो सम्यक दर्शन होगा। अनेकांत से इस पुद्गल को भी देखोगे तो सम्यक दर्शन होगा। अनेकांत से छाव तरफ देखोगे तो वैराग्य होगा, सदुपयोग होगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन बदलेगा नहीं, बदलेगा इधर, ये बदलेगा है। ये तो अकर्ता है, अभोक्ता है। एक ममत सुंदर है इसका, सब कुछ अच्छा है इसका तो। लेकिन हम पर स्यादवाद से जैसे जीव मिलते हैं वैसे समझाते हैं। बराबर? अब एक दृष्टांत देखो, एक ही दृष्टांत में पकड़ना, फिर आप घुटाई करना, खूब दृष्टांत बनाना है। आपको मेहनत ये करनी, दृष्टांत बनाना है, घुटाई करो। ये याद रखोगे इतना तो काम हो जाएगा बस। अब क्या गड़बड़ होती है? यहाँ तो बेसन का लड्डू है, तो बेसन के लड्डू को बेसन का लड्डू कहना निश्चय नहीं से स्यादवाद है। किसी अपेक्षा से लड्डू कह रहा है, बेसन का लड्डू कह रहा, बेसन क्या पे कह रहा है। ये बेसन का लड्डू कह रहा है इसलिए है नहीं, ये तो है ही। ऐसे शुद्ध हूँ तो शुद्ध हूँ, तो शुद्ध नहीं ने शुद्ध नहीं कर दिया, शुद्ध है इसलिए कहा। हाँ शुद्ध हूँ इसलिए कहा। निश्चय नहीं की कृपा से शुद्ध नहीं हूँ, निश्चय नहीं से शुद्ध। शक्कर मीठी है ये अधिकांश, और निश्चय ने जो का त्यों कहा, निश्चय ने मीठी को मीठा कहा। तो इस निश्चय नहीं की कृपा से मीठा नहीं हुआ है, ये तो मीठा है। ऐसे मैं त्रिकाल शुद्ध ही हूँ, मैं त्रिकाल शुद्ध ही हूँ। सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। तो शुद्ध नहीं से शुद्ध नहीं हो, सब शुद्ध है इसलिए शुद्ध नहीं कहा। अब यहाँ में आनंद आएगा। और तो अपने क्या लगता है, वो तो शुद्ध नहीं कह रहा है मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध नहीं कह रहा मैं शुद्ध हूँ। अपन शुद्ध थोड़ी नहीं, ये तो गलत पढ़ाई हो गई। शुद्ध है इसलिए शुद्ध कह रहा है, क्योंकि निश्चय नहीं का लक्षण क्या है? यथार्थ का नाम निश्चय। क्या बोला? यथार्थ का नाम निश्चय। क्या बोला? यथा अर्थ, अर्थ अर्थ यथा अर्थ, जैसा हाँ जैसी वस्तु है वैसा कहना यथार्थ है। चलो आगे। तो लड्डू ही है। अब व्यवहार में निश्चय ने एक ही प्रकार से बोलेगा, व्यवहार ने अनेक प्रकार से बोलेगा। वो पप्पू को खाने के लिए रखा था तो बोला पप्पू का लड्डू है। लड्डू बदल गया? नहीं बदला नहीं, कथन बदला। अब मामा के घर से आया था तो मामा का लड्डू है, आगरा से आया था तो आगरा का लड्डू है, जबलपुर से आया था जबलपुर का लड्डू है। कितने कथन हो गए ना व्यवहार के? अनंत। कितने बोल सकते हैं बोलो? फेंकने का लड्डू है, कितना बोल सकते हैं? जैन का लड्डू, अजैन का लड्डू, हलवाई का लड्डू, कितने लड्डू बन गए?
10 रुपए का लड्डू, 20 रुपए का लड्डू, 40 रुपए का लड्डू, जितना ठगाया उतने का लड्डू होगा कि नहीं होगा? अब हम इसी जाल में फंस जाते हैं। एक बोलो ना, एक बोलो ना, एक बोलो ना। जब एक बात सही है तो कोई बोलो ना। अपने यही तो प्रश्न है, एक सही है तो एक बोलो ना। कि हम एक हैं उसे बोल सकते नहीं, तुझे पकड़ना पड़ेगा। हम उसे बोलेंगे तू इशारे से पकड़ना। क्या कहा? स्यादवाद इशारा है, इशारे से पकड़ना। इशारा समझना, स्यादवाद वस्तु नहीं है, स्यादवाद वस्तु नहीं है, इशारा है। तो पकड़ना इसको। तो अब जिनवाणी पढ़ते समय हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी चीज पढ़ो इसे देख के पढ़ो। और अब समझना समझ जाएगा, अब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। कि साहब लिखा है तीर्थ यात्रा करने से मोक्ष होता है। हाँ ठीक है, पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? तीर्थ यात्रा करने से मोक्ष होता है, बोलो कैसे होता है? कथन बहुत दूर का चला गया, पर द्रव्य चला गया, पर द्रव्य उतनी दूर चला गया, वहां शरीर से भी दूर चला गया। सोचो अब कैसे सही करेंगे इसको? तीर्थ यात्रा करने मतलब करने जाएंगे तो परमात्मा देखेंगे, परमात्मा देखेंगे तो ऐसा ही मेरा स्वरूप है। हाँ, ऐसे द्रव्य कर्म बदलेगा, भाव कर्म बदलेगा, ऐसे ऐसे पूरा बदलेगा। और ये ध्रुव देखेंगे, ये ध्रुव देखेंगे तब जाकर के वो आपका कथन सत्य होगा। और नहीं देख के ऐसे दृष्टांत देता हूँ। एक डॉक्टर के पास गए, उसने चेकअप किया और एक पर्चा लिखा और कहा इसे खा लेना, इसे खा लेना। पर्चा लिखा तो इसे खा लेना। अब इसका क्या अर्थ है इसे खा लेने का? मतलब पर्चा लिख के दे दिए खा लेना, क्या मतलब हुआ? समझो ना पूरा। ऐसे यहाँ समझो कि जिनवाणी पढ़ोगे तो मोक्ष हो जाएगा। अरे जिनवाणी तो पर्चा है, इसे पढ़ने से मोक्ष नहीं होगा। इसके पढ़ करके अनुकरण करके ध्रुव तक जाओगे तब मोक्ष होगा। मंदिर जाने से मोक्ष नहीं होगा, मंदिर जाकर के इसका अनुकरण करोगे तब मोक्ष होगा। बराबर समझ आ गया? तो कथन तो व्यवहार नहीं के कितने हो गए? नहीं। अब वो अपने को लगाना पड़ेगा। पप्पू का लड्डू है कि नहीं? यदि पप्पू का लड्डू मान लिया जाए तो क्या होगा कि पप्पू को कढ़ाई में घी में सिकना पड़ेगा। क्या होगा? पप्पू को कढ़ाई में घी में सिकना पड़ेगा, फिर उसके शक्कर के लड्डू बनेंगे मिला के, बहुत मरी जाएगा। तो पप्पू का लड्डू होता नहीं। ऐसे व्यवहार नहीं से धर्म होता नहीं, व्यवहार नहीं में धर्म होता, व्यवहार नहीं का धर्म होता केवल आवे थे, आवे थे। लेकिन अंदर अंदर समझना कि इसमें धर्म नहीं, कहेंगे और मानना नहीं। क्या बोला? हाँ, लेकिन अब किसी को आप बोल मत ना, अधूरा नहीं बोलते ना, वो लड़ पड़ेगा। कहो और मानो मत कि नहीं। व्यवहार में व्यवहार का कहते हैं, लेकिन व्यवहार को परमार्थ मानते नहीं। क्या कहा? व्यवहार में व्यवहार का कहते हैं, लेकिन व्यवहार को परमार्थ नहीं मानते। बस इतनी बात ध्यान रखना है। ठीक है? अब कितना नए उपयोगी है कि जैसे ही तुझे समझ में आ जाए तो इसे छोड़, जैसे ही समझ में आ जाए। नहीं समझ में आए तब तक तू नयों का आश्रय लेना। क्या बोला? जब तक अनेकांत वस्तु, अनेकांतात्मक वस्तु समझ में नहीं आ जाए तब तक स्यादवाद लेना। स्कूल में देखा है जब कक्षा में पढ़ते थे तो जाओ 2 का पहाड़ा 10 बार लिख के लाओ, तो हम 10 बार लिख के ले गए। लेकिन लिखना कितना सरल था, अपने 2 का पहाड़ा एक बार लिख लिया, उसकी कॉपी कर दी। जैसे यहाँ लिखा था ऐसे देख देख के कॉपी कर दी और फिर पहुंच गए। हमने लिख लिया 10 बार। हमने समझा था होमवर्क माने 10 बार लिखना, और उसने कहा सुनाओ। हमने सुना ही नहीं पाए तो उसने ऐसे मिटा दी, फिर लिखो 2 का पहाड़ा 10 बार। होता कि नहीं होता? जो पहाड़ा नहीं आता ना उस पर जोड़ जोड़ के लिखते जाते, करते जाते कि नहीं करते जाते। मास्टर भी चतुर है, वो मिटा के फिर कहते जा पहली बार 18 का पहाड़ा। ये तो पहले बोलना याद करना है, लिखना प्रयोजन नहीं है। याद करना 10 बार लिखना प्रयोजन नहीं है। पहाड़ा तू याद कर, तो पहले बोलना चाहिए ना। ये नहीं बोलते तो बस साल भर को 2 का पहाड़ा लिखते रहते हैं। 10 तक पहाड़ी लिखते रहो साल भर, कक्षा 1-2 में होमवर्क। बस कितना घंटा लगता है उस समय। हमने जितनी मेहनत से लिखा हमने झाड़ में डाल दिया।
तो तेरा सियाद बात कब तक? तो समझो 2 का पहाड़ा 2 बार में याद हो जाए तो डन, 3 बार में याद हो तो 3 बार, और 200 बार में याद हो तो 200, हमें नहीं मालूम। तो हमें सियाद बात ज्यादा करना है कम? कम। तो जल्दी धूप पकड़ो, झट अनेकान को पकड़ लो, झट धूप को पकड़ लो, झट झट। और नहीं तो सियाद बात में गोती लगानी पड़ेगी। सियाद बात के समुद्र में बहुत सारे जीव डूब जाते हैं। क्या कहा? सियालबाद के समुद्र में बहुत सारे जीव संसार सागर में डूब जाते हैं। क्यों डूब जाते हैं? कि वो अनेकान को नहीं पकड़ते। अनेकान को नहीं पकड़ते, अनेकान को पकड़ेंगे तो बचेगा वो। अब ये शैली सीखने की जरूरत है। लोग पढ़ते तो ये शास्त्र, और अनेकान नहीं पकड़ते। तो अनेकान कैसा है? एज इट इज, कभी बदलता नहीं है। ठीक। सियाद बात कितना पढ़ना ये बता दिए। कब तक पढ़ना? जब तक ध्रुव नहीं मिल जाए। हाँ, सियाद सुनो, सियाद बात से अनेकान की सिद्धि करना, और अनेकान के बिना सियाद बात सार्थक नहीं होता। क्या बोला? सियाद बात से अनेकान की सिद्धि करना, और यदि अनेकान की सिद्धि नहीं करी तो सियाद बात निरर्थक है। निरर्थक माने गाल बजाने का गेम है, बस बजाते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। बहुत झगड़ा चलता है विद्वानों में इस संबंध में। मुझे तो बहुत, मैं नहीं बैठता किसी के बीच, इतना झगड़ा, ये नहीं लिखा, ये लिखा, इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, अरे इधर ये लिखा, इधर ये लिखे, अहिया आ लखो ना, लखिया देखेगी, लखो देखो, लखो देखो ना, समझ आ गया कि नहीं आया? ये बदलता है नहीं। अब वहां व्यवहार में तो कहेगा तू अशुद्ध है, रागी है, द्वेषी है, पापी है, करता है, भोगता है, मान मत लेना। अब ये मान जाते हैं बंदे, मैं तो बहुत पापी हूँ, बहुत रागी द्वेषी हूँ, देखो ना कितना राग करते, कितना कसाई करते, क्या क्या करते। बोलो मोह राग देश वो कसाई करते तो पापी मानना कि नहीं मानना? क्यों? हाँ क्यों बता, बहुत बढ़िया। तो फिर अपन पापी माने कि नहीं माने, ये तो प्रश्न रह गया। करो बोली तो एक और बार आएगा। हाँ कहो। क्यों नहीं मानो? क्यों? क्योंकि हाँ बोलो, क्योंकि अनेकान बदलता नहीं है। तुम भले ही कहो, लेकिन वो बदलता नहीं। दृष्टांत देता हूँ। कोई का छोकरा दारू खोर के साथ जा रहा था, गले में हाथ डाल के, है कोई बिगड़ा हुआ बच्चे के साथ जा रहा था। तो किसी ने देखा तो उसके पापा से बोला तुम्हारा छोकरा बिगड़ गया। बोले क्यों बिगड़ गया? अरे दारू खोर की दोस्ती की है इसने। तो बोलो बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? क्यों नहीं बिगड़ा? उसने दारू नहीं पी ना, दारू खोर के साथ है लेकिन उसने दारू नहीं पी। ऐसे मोही राग देश के साथ भगवान है, भगवान मोही राग देशी नहीं। कौन है भगवान? मंदिर में है कि सिद्धालय में? अपने में? अपन ये भगवान है और इसके अंदर डब्बा में भगवान है, ऐसा थोड़ी है। बोलते हैं आप, अपन खुद भगवान है। कैसा भगवान है? मोही राग देश होने पर भी मोही रागी देशी नहीं हुआ। मोही राग देश होने पर भी मोही रागी देशी नहीं हुआ। सिद्ध के समान सदापद तेरो, सिद्ध समान सदापद तेरो मेरो। अब कितना आनंद आएगा। दृष्टांत देंगे, दृष्टांत। कभी मेहमान का बच्चा तूफानी करता है, घर में शैतानी करता है, तो अपने बच्चे को डांटती है। अपना बच्चा शांति से बैठा है, देखा कि नहीं देखा? अपने बच्चे को डांट, चुप ठीक से बैठ, हड्डी पसली तोड़ देंगी। अपने बच्चे को डांटते, अब बेचारा रोने लगा। हम तो गलती भी नहीं कर रहे, हमें डांट पड़ रही। अब बच्चा रोता हुआ देखकर ये तो नहीं कह सकते तेरे से नहीं कह रहे, इससे कह रहे, तो उसको इशारा ऐसे सियाद बात इशारा कर, समझ गए? तो बच्चा फौरन समझ गया। अब वो वेद विज्ञानी हो गया। अब वेद विज्ञानी हो, अगली बार फिर तूफानी छोकरा आया और मम्मी ने इसे डांटा, तू सोफा सेट पे चढ़ा तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। तो वो बिल्कुल शांत रहा। क्यों शांत रहा?
हाँ, और वो बच्चे देखा है आपने, जिसको डांटते इसको ही वो जी समझ जाता है। ऐसे समझो, मोह राग देश का तूफान छोक रहा है, भगवान तूफानी नहीं है। मोह राग देश तूफान है पर्याय का, पर्याय का। भगवान आत्मा मेरा तो त्रिकाल शुद्ध है, क्योंकि अनेकांत बदलता अब ये समझ में नहीं आएगा, दिक्कत है। 5 हिंदी छठे मन से देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पर यही गड़बड़ की वजह से याद आ रहा है। सीधा दिख जाए तो मजा ही आ जाए आपको, सीधा भगवान दिख जाए ना आपको अपना, तो फिर मोक्ष ही हो गया। लेकिन दिक्कत तो यही है कि अभी भी आप अपने को कहाँ से देखोगे, अभी भी यहीं से देखोगे। शरीर तो है ना नबड़ाई से ना। क्या करे पंडित जी, माथो काम करतू નથી, आँख हैरान करे छे। जब तक ये शरीर लगा है तब तक दुखी है जीव, है कि नहीं संसार में? नहीं हाँ, तूफानी छोकरा तूफान करे छे, पण भगवान आत्मा तूफान करतो नहीं। पर ऐसे मजा करना पड़ेगा। अब जो 5 इंद्रियों नहीं समझ में आएगा, मन से भी समझ में नहीं आएगा, मन से तो यही दिखाई देगा। आज हमने रास्ते में इसको बोला, जब जब आप अकेले रहोगे ना, क्योंकि अपन लोग हमेशा तो साथ नहीं रहेंगे, तो फिर आप जब भी अकेले रहोगे तो जब जब समस्या आएगी इधर से आएगी, और जब जब समाधान आएगा ध्रुव में से आएगा। बस एक लाइन लिख, कोई भी प्रॉब्लम आएगी इधर से आएगी। यहाँ से देखोगे और लगेगा बंदा तो करो से, खाओ तो से। हमारी मजाक उड़ाते कई लोग हम लोगों की, ऐसे भाई आत्मा खाता नहीं है, जब जाने रोटी नहीं खाए, ये तो आत्मा नहीं खाता, हमने ही खाता, हमने ये कब खाया? तो इधर की बात इधर नहीं लगाना। क्या बोला हमने? त्यागवाद प्रॉपर लगाना। बच्चा बहुत समझदार होता है। बच्चा पत्नी को बुलाने के लिए पति ने बच्चे से कहा, चल बेटा मम्मी को बुला। पत्नी को बुलाने के लिए पति ने किससे कहा? बच्चे से, जाओ मम्मी को बुला। तो बच्चा तो पूछता नहीं, मम्मी आपकी भी मम्मी, मेरी भी मम्मी। बोलो कहता है क्या? कभी नहीं कहता। क्यों? वो समझ जाता है ये तो मैं सुन रहा हूँ ना, मैं इसलिए कह रहे मम्मी, मैं सुन रहा हूँ। सुनने वाले की तरफ से सियासत बदलता है। और कोई हुआ है जब तेरी मौसी को बुला, वो समझ गया इनकी पत्नी को ही बुलाना है, तो मौसी को बुला, चाची को बुला, मामी को बुला। बोलते कि नहीं बोलते? अपनी पत्नी को कितने नाम दे के बुलाता है वो? सामने वाले के हिसाब से, जैसा सामने वाला सुनने वाला होता है, ऐसे ही आत्मा को अनेक प्रकार से पुकारते हैं। तू कर्म की तरफ से पूछ रहा है, बंध की तरफ से पूछ रहा है, राग की तरफ से पूछ रहा है, तो हम भी कहेंगे आत्मा रागी है। लेकिन हाँ, अनेकांत बदलता नहीं है। अनेकांत एक रूप रहता है। द्रगुण पर्याय का स्वरूप 3 काल अबाधित है, तीनों काल अबाधित है। तीनों काल में कभी भी द्रगुण पर्याय का स्वरूप बदलेगा नहीं। लाभ करता बोलो, करता नहीं। हाँ, फिर से बोलो, समस्या कहाँ से खड़ी होगी? जब भी आप इधर से देखोगे, संयोग से देखोगे, बहुत प्रश्न खड़े हो जाएंगे। खाते तो हैं, खाते जाओ, और ज्ञाता कह दो जी तो गलत है, सही है नहीं? खाते जाओ और कह दो ज्ञाता, अभोक्ता, भोगते जाओ अभोक्ता, तो ये लड़ाई चलेगी और आप समझा नहीं पाओगे इंद्रिय ज्ञान भागों को। तो जो समझदार होगा उसको समझा पाओगे, भैया इधर से बोलते तो समस्या है, इधर से देख आई बात समझ आ रही है? 3 काल में गुण, पर्याय और द्रव्य का स्वरूप बदलता नहीं। हाँ। पर्याय तो बदलती है ना, पर्याय का स्वरूप नहीं बदलता। वो अकर्ता है। पर्याय का स्वरूप अकर्ता है, पर्याय का स्वरूप क्षणिक है, पर्याय का उत्पाद्य है, ये स्वरूप नहीं बदलेगा। समझ आया? नहीं समझ में आया इनको? बोलो, पर्याय का क्या बोला है उन्होंने? नए भी वस्तु का स्वरूप ही है ना। तो जैसे निश्चय ने जो बोलते हैं वस्तु का स्वरूप का कथन करते हैं, तो व्यवहार ने भी वस्तु के स्वरूप का ही कथन करेगा। वस्तु का स्वरूप का कथन नहीं करता। सभी नए मिलकर वस्तु के स्वरूप में कथन नहीं करते। कर देते तो फिर अनेकांत हो जाता ना। वो क्या करता है, वहां ले जाता है, वहां ले जाता है। कहाँ से हटा के ले जाते? जैसे आप संयोग की तरफ से कहोगे तो संयोग से असंयोगी की तरफ जाएंगे अपन। अपने को जाना पड़ेगा, वो तो संयोग की तरफ से बोलेगा। व्यवहार नए वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? वो उपचार से भी बोलता है,
संयोग की मुख्यता से भी बोलता है, निमित्त की मुख्यता से भी बोलता है। क्या बोला हमने? व्यवहार में संयोग की तरफ से, निमित्त की तरफ से, उपचार से भी बोलता है। उपचार से बोलने का बहुत दृष्टांत है जिनवाणी में। सम्यक दर्शन से स्वर्ग होता है, सम्यक सम्यक दर्शन से देव गति होती है। ये उपचार से कहा है। सम्यक दर्शन देव गति का कारण नहीं है, क्योंकि शक्कर डालते जाओ तो ज्यादा डालने पर तो ज्यादा मीठा होगा। ऐसे सम्यक दर्शन से यदि देव गति हो तो सम्यक दर्शन की पूर्णता में देव गति ही होनी चाहिए, मोक्ष नहीं होना चाहिए। एक दृष्टांत दे दिया। ऐसी बहुत सारी बात है। अणुव्रत महाव्रत से धर्म होता है, शरीर के अणुव्रत महाव्रत से धर्म होता है, ये उपचार है। एक सहचारी भाव होता है, सहचारी ये हमारी आत्मा के साथ साथ चल रहा है ना, इसलिए सहचारी। लेकिन ये हमारा धर्म नहीं, धर्म का सहचारी है लेकिन धर्म नहीं है। ऐसे बहुत पढ़ाना पड़ेगा, व्यवहार में बहुत भेद है। ठीक है, बहुत बढ़िया। निश्चय अगर वस्तु के स्वरूप को बताते हैं तो भी निश्चय नए कैसे रहा, वो भी अनेकांती बन गया। कह रहा है इसलिए इसे याद रहा है। कथन खत्म हो जाए, अनुभव में आ जाए तो अनेकांत आ जाए। कथन शायद निश्चय का हो, उससे भी सम्यक दर्शन नहीं होता। व्यवहार नहीं के कथन से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। स्यादवाद से सम्यक दर्शन नहीं होता। आप शक्कर को मीठा 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 कहते रहो, निश्चय तो हो जाएगा लेकिन मुंह मीठा नहीं होगा। इसलिए निश्चय नहीं से भी आत्मा को जानते रहना नहीं। क्या बोला? निश्चय नहीं से आत्मा को जानने से फायदा है कि नहीं है? उतना फायदा ही उधर नहीं भटकोगे, लेकिन जानते रहोगे, विकल्प को जानते रहोगे, नयों को जानते रहोगे तो आनंद आने वाला नहीं। पकड़ में आ रहा है? निश्चय नहीं से भी आत्मानुभूति होती, इसीलिए अनुभूति होती शुद्ध नय में। निश्चय नहीं से जानना वो भी एक विकल्प ही है। हाँ, आप साध्वी हो, आप बार बार सोचते हैं मैं साध्वी हूँ, तो इसमें आनंद थोड़ी है। निश्चय नहीं का विचार भी अस्त हो जाता है। एक बहुत अच्छा कलश है इसमें, नयों की लक्ष्मी कहाँ चली जाती है हमें पता नहीं। ऐसा लिखा है, नयों की लक्ष्मी कहाँ चली? हाँ, कलश देखना ना उदयति हाँ हाँ, नंबर बोलो, नंबर कलश का नंबर याद बोलो। ना उदयति उदयति न नयश्री। हाँ, उदयति से हाँ अस्तमेति प्रमाण। नहीं लिखा उदय, उदय में तो नहीं मिल रहा है परिशिष्ट में। ये रहा 9 नंबर कलश, 9 नंबर पे 9 नंबर कलश, 9 नंबर कलश शुरू में होना चाहिए। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 34 हिंदी में 34 है। बहुत अच्छा। आगे हाँ, उदयति 9 नंबर इसमें उदयति में लिखे परिशिष्ट में उदयति लिखे 10 नंबर लिखा था। वहाँ पे उदय से शुरू किया ना, उदय से ही शुरू किया, उदय से। देखो कितना प्यारा कलश है, बहुत प्यारा कलश है। मालनी छंद सबसे अच्छा होता है, मालनी छंद। मिल गया 9 नंबर 34। देख कितना प्यारा कलश है, मालनी छंद पढ़ा गया। उदयति नानयसि रस्तमेति प्रमाणम् क्वचिदपि च न विद्मो याति विक्षेपचक्रम् किं परमविद्। ऐसा पढ़ते देखो कलश। हाँ, श्लोक शुद्ध नय का अनुभव करके कहते हैं। क्या कर रहे हैं? शुद्ध नय का अनुभव करके कहते हैं। इन समस्त वेदों को गौण करने वाला, समस्त वेदों को गुण पर्याय के वेदों को गौण करने वाला शुद्ध नय का विषय वो चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है। तेज पुंज आत्मा है। उसका अनुभव होने पर, आत्मा का अनुभव होने पर
नहीं होगी लक्ष्मी उदित नहीं होती, नहीं होगी लक्ष्मी उदित नहीं होती, ये प्रमाण अस्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है, कहाँ सब स्यादा खत्म हो गया। प्रमाण तो यानी वस्तु का संपूर्ण स्वरूप अनेकांत ही है ना। कहते रही कहने समय में जो प्रमाण है वो अस्त हो जाता है, अनुभव के काल में सब अस्त हो जाता है, जितना स्यादवाद है वो सब अस्त हो जाता है। वो सरल है, कठिन नहीं है, भाई बताऊंगा आपको दृष्टांत देंगे। कहाँ चला जाता है हम नहीं जानते, इससे अधिक क्या कहें, द्वैत ही भाषित नहीं होता, हमें द्वैत ही भाषित नहीं होता, हमें तो बस आत्मा का अनुभव हो रहा है। और 2-4 सीधा सवाल प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद तो अपने आप ही मजा आएगा, आप बोलोगे तो भी मजा आएगा, चलोगे तो भी मजा आएगा, खाओगे तो भी मजा आएगा, माने अंदर में भिन्न दिखने लगेगा, मेरे को भिन्न दिखाई देगा। कैसे भिन्न दिखाई देगा, यहाँ आप ठहरे हो, यहाँ पर उतारा है आपका, इस उतारा में आपको लगता है ये आपका घर है, सोचना पड़ता है, तो फिर ही सोचे देखो हो गया ना भिन्न, हो गया कि नहीं हो गया। अब कितना ही बढ़िया उतारा हो, कितना ही बढ़िया उतारा हो, लेकिन आपको कभी ये नहीं लगता हाँ मेरा घर, वो घर में नहीं होता। हाँ ऐसे इसमें भी होगा, ये दे ये उतारा है, हमारो उतारू આમ અમારું વાસ નથી, રહેવાનું નથી, ठिकाणु नहीं, आमा ऐसे फिर मोह रखते इसमें मेरा ठिकाना नहीं है, वो आता जाता है मेरा नहीं, बहुत सरल है, तो करना नहीं पड़ेगा, अपने आप चलेगा। करना पड़े तो भार, आनंद तो तब है जिसमें निर्भर हो जाए जी। ठीक है, एक विचार ले रहा थोड़ा सा, तो दृष्टांत देके बोलूं, एक तो नहीं दिया अभी आपको दृष्टांत, और जब हमें खीर अच्छी लगती है तो खीर का विचार करके खीर अच्छी लगती है कि बिना विचार के खीर अच्छी लगती है। अब प्रमाण से देखा जाए तो खीर में बहुत पदार्थ है, हमें प्रमाण दिखता है उसमें, अन्न प्रमाण दिखता है नहीं दिखता। आहा किसी अपेक्षा से, शक्कर की अपेक्षा से मीठी है, दूध की अपेक्षा से बढ़िया रबड़ी है, ऐसा ऐसा लगता है, चावल की अपेक्षा ऐसे याद आता है कुछ, तो फिर हमें उसका नए भेद भी याद नहीं, तन्मय हो जाते हैं, स्यादवाद भी याद नहीं आता। और निक्षेप मतलब नाम निक्षेप, इसका नाम खीर है, अपने खीर खा रहे हैं, हम खीर खा रहे हैं, ऐसा नाम लेना पड़ता है नहीं, निक्षेप भी खत्म हो गए, भाव निक्षेप, द्रव निक्षेप, बोलो स्थापना निक्षेप सब खत्म। कैसे आनंद आता है खीर का, भाव निक्षेप तो होना ही चाहिए ना, तो ही आनंद दे सकते हैं। सोचते लेकिन नहीं, सोचते नहीं, हाँ सोचते नहीं, बोलते नहीं, सोचते नहीं, सब बोलते हैं। अभी हमें क्यों धर्म कठिन पड़ रहा है समझो, बोलो आप सबको सम्यक दर्शन क्यों कठिन पड़ रहा है, या शुद्धोपयोग क्यों कठिन पड़ रहा है, कि हम सोचते बहुत, जिस दिन ज्यादा सोच लेते ना आत्मा का, उस दिन लगता है आज तो दिन बहुत अच्छा है, आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आज तो बहुत चर्चा करी, वार्ता करी, वो विचारना, वो ध्रुव, मैं भगवान, वो जी चक्कर है। और नहीं तो सम्यक दर्शन में मोक्ष जाना इतने से बच्चे का काम है। कैसे देखो बता दो, ऐसे ही लगता है। हाँ ऐसा ही है, ज्यादा सोचते तो अच्छा लगता है। नहीं उल्टा कर रही है, उल्टा कर रही है। देखो अपन ने रसगुल्ला खाया तो अपने को पता है कि ये दादी ने बनाया कि मम्मी ने बनाया, इतना बड़ा साइज है, इसका नाम रसगुल्ला है, इसमें मावा है, इसमें फला है, इसमें शक्कर है, अपन तो इतना जानते, प्रमाण नहीं निक्षेप, वो इतना सब बच्चा जानता है नहीं, उसके मुंह में इतना सा लगा दो हो गया समझ गए। अब नाम निक्षेप नहीं जानता ये रसगुल्ला है, वो कुछ नहीं जानता है, प्रमाण नए निक्षेप कुछ नहीं जानता, उसको तो अब बोलो पप्पू बन के मोक्ष जाना है, अरे जाना है, बिना सोचे मोक्ष हो जाएगा। ये सरल है, कहते हैं ना आत्मा अनादि अनंत एक रूप है, बस आनंद करो। नहीं मैं सोचूंगा जब आनंद होगा, मैं विचार करूंगा तब आनंद होगा, जब मेडिटेशन करूँ तब आनंद आएगा। आज तो मनोहारी प्रतिमा है ना बड़ी वाली, उसके सामने जोया करूँ, ये गड़बड़ हो गई सारी, इस स्थान में निक्षेप ऐड किया,
स्थान में निक्षेप में अटकी गया तो मैं क्या करूं? तो है ने आपसे तो उनके पास तो रहना है ना। किसके पास? कहाँ रहना? नहीं, ध्रुव के पास तो रही ना। भटकते सही रहा है। मिठास शक्कर में ही है। लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। देखो एक छोटा सा बच्चा है, अभी ठंड के दिन आ रहे हैं तो ठंड का दृष्टांत, इतना सा बच्चा है 8 साल का, तो नहाता नहीं, सो ठंड लग रही रजाई में बैठा, चाय वही पी ली उसने और नाक का सेवड़ा बरस रहा है, आँख की कीचड़ लग रहा है, कुल्ला भी नहीं कर रहा है, तो माँ उसको कहती आजा बेटा। इतने में वो अक्कल नहीं लगा था, आनंद करता है, ओ राजा फौरन आ जाता है, राजा बेटा कहाँ फौरन आ जाता है। अक्कल नहीं लगा रहा, अक्कल लगाता तो नहाता नहीं। क्यों? वो मम्मी से कहता मम्मी जब आप मुझे राजा बेटा कह रहे सेवड़ा बरसने में तो नहाऊं क्यों? राजा तो मैं हुई, आँख में कीचड़ है, कुल्ला नहीं कर रहा हूं तो आप तो मुझे राजा कह ही रहे हो, तो मैं नहाऊं क्यों? ऐसा अक्कल नहीं लगाता है, डेढ़ अक्कल झट नहा लेता है। ओ तभी परमात्मा छो, ओ मोह राग में इसमें छोड़ी दे, बस लेकिन नहीं, अपन क्या सोचते हैं मोह राग एकदम थोड़ी छूटता है, धीरे धीरे छोड़ेंगे, पहले खूब विचार करेंगे। પહેલા કરતા તો હમણાં સારી પરિણતિ છે। પહેલા તો સારું પરિણતિ સુધરી ગઈ એવું વિચારીએ, हाँ થોડી સુધરી ગઈ, કમ જ। ओहो पूरा सुधरा देख, पूरा सुधर जाएगा। जाने की जरूरत नहीं, सुधर जाएगा। हाँ कैसे नहा लेता फटाफट, तू तो राजा बेटा है, तू तो इंटेलिजेंट है, सुनाओ कविता सुनाओ, फट कविता सुना देता है। और पहले ही क्या तू गधा है, पूरा कहते याद नहीं होता, सुना कविता, तो नहीं सुनाएगा। अपने भगवान आत्मा को फिर पहली लाइन बोलो, अनादि अनंत एक स्वरूप है, अनादि अनंत एक स्वरूप है, अनादि अनंत एक स्वरूप है, उसमें कोई फेरफार थयो નથી, કરવાની શક્યતા નથી, કર્મ આમાં હસ્તક્ષેપ કરી શકે और आदेश આમાં હસ્તક્ષેપ કરી શકે तो मौज करो नहीं, पल्लू पप्पू यार चूसा करे, मैं ध्रुव आपका मोक्ष नहीं होता मेरा हाथ, जिम्मेदारी आपको, जाओ आज धूप छोड़ना नहीं, बात कोई बोले तुम रोटी खाते हो, मैं तो ध्रुव रोटी तुम जानते तुम्हारे काम जाने नहीं खाते तो हाँ खाता हूँ, तेरे को समझाने के लिए कहता हूँ खाता हूँ, ध्रुव तो खाता ही नहीं। बात समझ में आएगी नहीं आया? तीर्थ बंधना करने जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ? क्षेद्र फरे छे, क्षेद्र नो परिणाम છે ત્યાં, વિશ્વનો પરિણામ છે ત્યાં, મારું પરિણામ તો એક જ, જાણું જાણનારોને જાણે, જાણનારને જાણું, આઠો यहाँ आ सिवाय बीजो कोई काम नहीं है। ऐसी मौज पाड़ो, कुछ करो मत, पढ़ो भी मत, लिखो भी मत। एक बहुत अच्छी गाथा है दृढ़ संग्रह में, माँ चिट्ठे माँ जंपाई किम भी जेण होय थिरो अप्पा 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 मी रहो, क्या लिखा अप्पा मी रहो। ये बड़ा शब्द है, मजे का, मौज करो, मौज अप्पा मी रहो, यही शब्दों पे हो जाए, बिल्कुल समझने पकड़ लो, पढ़ना नहीं, विचारना नहीं, सुनना नहीं, सुनाना नहीं, अनुभवना। अब कोई नहीं माने तो उसको उसकी भाषा में समझा दो, तुम्हें तो पागल छो, हाँ पागल छो, बोल, अब बोल, झगड़ा बढ़ा है तो झगड़ा नहीं बढ़ाना उसे, वो कहे तू खाता है, हाँ खाता हूँ, बोल, अब बोल, तू मोक्ष नहीं जा, हाँ नहीं जाऊंगा, तू जा, तेरे से विसंवाद नहीं करना, व्यवहार में का मतलब समझते हो, तेरे से भी संवाद नहीं करना, तू जो बोले हाँ, क्या कहा, हाँ तू बोले बस कहते अपन झगड़ा नहीं माना ना, तेरे से कह, अच्छा हम गलत हैं, हाँ गलत, अब चलो अब पीछे छोड़, हम तेरे को सफाई देते रहे, हम सही है फिर तू गलत बोलता रहे, गलत है, कोई बात समझ में आएगी ना? तो हमारे हाथ में हीरा हो और सब्जी वाला के एक कांच है, तो उसे समझाने बैठेंगे, ले बैठ इधर आ, 6 महीने बैठ मेरे पास,
तेरे को समझाऊं हीरा है। अरे हमें नहीं सिखाना तेरे को, तुझे समझना हो तो समझ के ये हीरा है, नहीं समझना तो हमारा आनंद हमारे साथ, तेरी बात तेरे साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्रुव का आनंद कैसे लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ध्रुव कैसे हम ध्रुव ही बदलावट आती नहीं। कहाँ बदलावट नहीं आती है? वस्तु स्वरूप में। वस्तु स्वरूप एक रूप है। हाँ, जिस समय मम्मी बच्चे को ऐसे कहती है हट हटो, हम तुम्हारी मम्मी नहीं, हटो, अरे आज से बात नहीं करना हमसे, हटो। उस समय बच्चा कहते हैं क्यों क्या बात है? वो तो कह रही मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, बोल 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 तू ही है। ऐसे ऐसे भले हम लाख कहें कि आत्मा बहुत अशुद्ध है, रागी देसी है, बोलती है बोलते रहे, आत्मा तो समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा की कोई बुराई करेगा तो किसकी बुराई मानोगे? बोल तू बोल, हमें तो बुरा दिखता। अब एक उत्तर और, आत्मा की बुराई नहीं करता, वो पर्याय की बुराई करता है कि नहीं करता है? तो वो अपनी मानना कि नहीं मानना पर्याय की? नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? पर्याय की बुराई करे तो पर्याय की बुराई भी क्यों नहीं मानना? वो तो खराब है ना पर्याय। यही वाली है। हाँ, क्योंकि वो तो व्ययशील है। इतने से आपकी कोई बुराई करे, खट्टा है कच्चा है, होने दो होने दो होने दो। अभी देख बड़ा हो जाएगा, छोटा आम बड़ा हो जाएगा, हरा आम पीला हो जाएगा, खट्टा आम। तो हम इतने से आम की भी चिंता करते नहीं, ऐसे विकारी पर्याय की भी चिंता करते नहीं। विकारी पर्याय चली जाएगी, अविकारी पर्याय आ जाएगी। ध्रुव तो जैम छे तेमज रेवान बढ़िया। कैसे हो? अनादि अनंत अनादि अनंत भगवान कैसे हैं? आगे बोलो पूरा अनादि अनंत। हाँ तो आज से मौज करोगे, भोजन करोगे कि नहीं? होगा 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 बस। पर्याय का काम होना, मेरा काम आना। क्या बोला? पर्याय का होना होगा, भोजन होगा, कपड़ा होगा, पता होगा, ये होगा वो होगा, सब होगा। मेरा काम तो आना। ठीक है? पर्याय में मोह राग देश हो तो चिंता करना कि नहीं करना? अच्छा, अभी भी मोह राग देश हो तो चिंता करना कि नहीं करना? हाँ, ऐसे पढ़ना है। अभी अपने क्या लगता है, जब इतना जानता हूँ ध्रुव को तो राग नहीं करना, मैं जीव भर उल्टी आता है। जब इतना भगवान आत्मा में अनादि अनंत द्वेष नहीं करना, पाप नहीं करना। अरे हमारे योग्य आई समझ में आया? मैं ध्रुव हूँ ऐसा जानने से पर्याय में इंटरफेयर नहीं करना। क्या बोला? मैं ध्रुव हूँ ये बात जानने के बाद शरीर में, कर्मों में, परिणामों में इंटरफेयर नहीं करना, नहीं तो खा जाएगा वो आपको। क्या में इंटरफेयर नहीं करना? पर्याय में, शरीर में, कर्मों में, परिणामों में कहीं इंटरफेयर नहीं। अभी हमें यही लगता है जब हम धर्मात्मा है तो ऐसा परिणाम क्यों कर रहे, जब हम साधु है तो ऐसा परिणाम क्यों कर रहे? अरे तू कर ही नहीं रहा है, हो रहा है तो होने दे, चला जाएगा। इसलिए आचार्य कुमकुम स्वामी ने लिखा है, चारित भट्टा सिंचंती दर्शन भट्टा न सिंचंती। एक बार चारित कराते तो कल हो जाएगा सही, लेकिन दर्शन से व्यस्त नहीं होना चाहिए। एक बार चारित चूक है कोई बात नहीं, दर्शन से चूकना नहीं। आया समझ में आया कि नहीं? ठीक हो गया निकाल। भविष्य का डिसीजन कैसे होगा? भविष्य का डिसीजन कैसे ले पाएंगे? क्या देंगे? डिसीजन ये इंटरफेरेंस किए बिना आगे का डिसीजन कैसे होगा? बहुत बढ़िया। अगली क्षण में क्या करना कैसे समझ में आएगा? कुछ करना ही नहीं ना, एक आनंद के सिवा। जो आनंद करेगा उसका मोक्ष। ये हो गया डिसीजन, हो गया डिसीजन भविष्य का, भावी पर्याय का डिसीजन हो गया। जो आनंद करेगा उसका मोक्ष खत्म। किसी बैठे रहेंगे तो प्रोसीड्यूर मिला के देने वाले कुछ भी फिर यहाँ से सारी प्रॉब्लम यहाँ से। अरे इसकी गोचरी आएगी, चिंता नहीं करो। इसको कौन चला रहा है? कौन? क्षेत्र क्षेत्र में भी है पूरा। हाँ तो मैं तो जान रहा हूँ बस।
लिखो लिखो लिखो, इसीलिए मैं कहता हूँ लिखो, बिल्कुल बिल्कुल एक्सरे जैसा दिखना चाहिए एकदम, हड्डी पसली अलग अलग। ऋषिजन मनोयोग ले रहा है, मैं बस। नहीं ले रहा। मेरा काम तो कुछ भी नहीं है, मार्ग जानना मेरा काम। बस जब आनंद की हत्या करना तो इधर देख लिया करो, खाना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, लाना तो पड़ेगा। अच्छा गोशी लाने का तो काम आप करोगे, पचाने का काम कैसे करते हो? जब पचाने का काम ऑटोमेटिक हो जाता है, और पचाने में से रक्त अपने आप बन जाता है, हड्डी अपने आप बन जाती है, वहां भी कुछ करो। जो भी करते हैं ना अनिष्ट कारक नहीं लेते। हाँ तो बचने में सफाई हाँ तो क्या खून बनाओ ना, फिर खून कम क्यों पड़ जाता है, ज्यादा करो। प्रसन्नता होती है तो खून बनते हैं। तो बनाओ, प्रसन्नता करो। किसी को खून कम पड़ रहा है तो उनको इनके पास लाओ कि प्रसन्न रहो। भाई नहीं होता जे थवाई हो मैं इसका नियामक कारण नहीं हूँ। असता वेदनी का होता है, वो तो हंस ना पाए बेचारा, तो हंसे भी कैसे बोलो। फिर कुछ भी हो मेरी क्षति होती नहीं, अनादिकाल से निगोद से भी निकल के आया, मेरी क्षति होती नहीं। बहुत मजे की बात है। और आवाज समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। तो ये शुद्ध नहीं यानी वही करेगा कि वो निश्चय नहीं और शुद्ध नहीं अलग है ना? शुद्ध नए भी नए है, लेकिन शुद्ध नए का विषय का नाम अनुभूति है। शुद्ध नहीं यानी निश्चय नहीं ना? नहीं निश्चय नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सूक्ष्म होता है। तो हम तो एक ही कर लेते हैं। हाँ कर लेते, कोई बात। अब ये समझो, वो शुद्ध नए यहाँ लिखा हुआ है, वो आत्मानुभूति ही शुद्ध नए है, अर्थात शुद्ध नए का विषय है। नए मतलब होता है कथन, लेकिन वहां पर परिणमन को नए कह दिया। मैं शुद्ध अनुभव कर रहा हूँ, बस यही सब कुछ है बस। ठीक, और कोई बोलो, और कोई प्रश्न? बस तो उसको यानी नहीं क्यों बोला? वो तो वो स्वरूप ही हुआ ना शुद्ध नहीं भी। नए इसलिए बोला क्योंकि वो भी अंशग्राही है। आत्मा तो इतना बड़ा है, और अनुभूति तो एक पर्याय है। तो अंशग्राही है, वो थोड़ा सा ग्रहण किया, पूरा तो अनुभव में आता है वो ही है। नाम तो रखोगे कुछ, तो अनुभव में जो आए तो क्या बोला कि शुद्ध नए है, वह शुद्ध नए का विषय है। इसलिए शुद्ध नए भी नहीं कहते, शुद्ध नए का विषय है। शुद्ध नए का विषय माने क्या कि अनंत गुणों की अवैध अनुभूति जो हो रही है, अनंत की अनुभूति हो रही है, वो शुद्ध नए का विषय है। बराबर? शुद्ध नए में अनुभूति विषय बनता है, निश्चय नए में तो पर्याय को भी विषय बनता है, निश्चय नए में गुण भी बनता है, द्रव्य भी बनता है। निश्चय नए में पर्याय को पर्याय कहना निश्चय, गुण को गुण कहना निश्चय, द्रव्य को द्रव्य कहना निश्चय। तो निश्चय नए में बहुत आ जाता है, लेकिन शुद्ध नए में केवल आत्मानुभूति आती है। क्या बोला? वो भी लक्षण की पर्याय ही हुआ। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। चले हो गया, और कुछ पढ़ना? आत्मानुभूति होती है लक्षण की पर्याय में, तब पूरी अखंड वस्तु का अनुभव होता है। हाँ बहुत सरल है, कठिन नहीं है। वस्तु का अखंड अनुभव होता है, लेकिन जो अनुभूति है वो तत्क्षण पूर्ति है, वो शुद्ध नए का विषय। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और बोलो, समझ आ रही बात? नहीं समझ में आ रहा कुछ? लखो थोड़ा थोड़ा पकड़ में आया। चर्चा करो इस पर, बहुत चर्चा करो। कहीं भी चर्चा करो कि नहीं करना है। हाँ वहां तक जाना है, वहां तक जाना है बिल्कुल। क्या मौज का मार्ग है, इतना मौज का मार्ग है, कुछ करना ही नहीं है, इतना सब पप्पू कर लेता है। हाँ इसीलिए तो इसमें ज्ञान की जरूरत नहीं। नरक में ज्ञान नहीं, शिवसम नहीं है, तत्व चर्चा नहीं है, मंदिर नहीं है, देशास्त्र कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा की अनुभूति कर लेता है। क्योंकि इन सबकी पराधीनता नहीं है, त्रियंच गति में इन सबकी पराधीनता नहीं है। ये तो हमने 1.5 अकल लगा ली, ज्यादा अकल मिलती है ना तो नुकसान होता है। ज्ञान क्रिया पे मोक्ष बोलते हैं ना वो। हाँ तो आत्मा ध्रुव को जानना एक ज्ञान, और ध्रुव में रमण करना क्रिया। हो गया। हाँ बहुत सरल है, कठिन नहीं है। असल में हम उपचार पढ़ते ना, भेद 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 भेद, तो जी बहुत दूर जाके पढ़ रही है। ये तो मजबूरी है, वे भी नहीं हो तो क्या करें, इसमें मजबूरी। इंद्रिय ज्ञान तुम्हें दूर ले जाएगा, अतीन्द्रिय ज्ञान अंदर ले जाएगा।
क्या बोला? इंद्रिय ज्ञान तुम्हें दूर ले जाएगा, बहुत दूर ले जाएगा। इंद्रिय ज्ञान अंदर ले जाएगा। वो तो कह देंगे, सांस पढ़ने का नाम भी कह देंगे, फला कर चर्चा करने का भी कह देंगे, लेकिन मजा नहीं आया। सात स्वाध्याय में आनंद आता है कि नहीं? नहीं। नहीं आता। क्यों नहीं आता आनंद? जैसे लड्डू की प्रशंसा में आनंद नहीं आता, खावे तो आनंद आए। और कछु न सुहावे तब जी आत्म अनुभव आवे। गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे, बिगट गए। गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे, मन पंछी मर जावे। जब जिए आत्म अनुभव आवे, और कछु न सुहावे। अब जाएंगे आप बता जाएगी, ओ हमें तो बहुत सुहाता है, हमें तो चलना सुहाता है। अच्छा चुप, कुछ नहीं सुहाता। मतलब मर जाओगे तो थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, मन पंछी मर जाए माने मन में शुद्धात्मा का विचार भी नहीं होता है। जैसे खीर खाते समय खीर का आनंद आता है, तो खीर का विचार भी नहीं, इतना ही आता है। अपन ने क्या मान लिया, विषय वो की याद नहीं है, खाए पीने की याद नहीं है, चलने फिरने की याद, ये झूठी है बात। जिस समय अनुभूति होती है उस समय मन पंछी नहीं रहता, अर्थात विचार नहीं रहता। खीर का विचार रहे तो खीर का आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा। आया समझ में आया? मंदिर में जाओ, भगवान का महामंडल अच्छा लगा तो भगवान अच्छा नहीं लगेगा। अब देखने लगो कुछ महामंडल छत अरे मैं तो कितने साल से सुना था यहाँ असली हीरो का छत है 100 करोड़ का, आज जोयो। तो उसके चक्कर में भगवान ने दिखाई। सच बात हाँ, बहुत इधर से देखोगे तो बहुत मुश्किल है, अतिंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो आत्मा सरल है, सरल है। कुछ भाएगा कि नहीं भाएगा? कसाय को भाता होगा, श्रद्धा को कुछ नहीं भाता। श्रद्धा को ध्रुव भाता है बस। क्या बोला? श्रद्धा को ध्रुव के सिवा कुछ नहीं भाता। श्रद्धा माने विश्वास। क्या विश्वास है आपको? लड्डू में से अनंत आनंद आएगा? वो तो क्या टूट गया बस। कपड़े में से अनंत आनंद आएगा? नहीं। बोलो काय में से आएगा अनंत आनंद? तो टूट गया, इतना ही तोड़ना है, ज्यादा नहीं तोड़ना। नहीं तुम ऐसे तो मुझे सब बाहर है, सब बाहर है, सब बाहर है। अरे कुछ नहीं बाहर है, क्योंकि मुझे पता है आत्मा का आनंद इसमें नहीं है। कसाय के आनंद को आत्मा का आनंद कहते नहीं। क्या बोला? कसाय के आनंद को आत्मा का आनंद कहते नहीं। खो जाने में सुख आता है कि नहीं आता? नहीं। तो रोग के सुख को सुख नहीं कहते। ऐसे रोग के छुदा भोजन करने पर सुख आया, वो सुख ही नहीं है। इस तरह हमारा कुछ न सुहावे, कुछ न सुहावे। अब इंद्रिय ज्ञान से देखते तो दिक्कत आती है, आपको नहीं समझ में आता जो बोला है मैंने। दुकान पर ग्राहक भाता है कि प्रॉफिट भाता है? प्रॉफिट। लेकिन दिखता आंखों से ग्राहक ही है। इसे ग्राहक बहुत भाता है, ग्राहक बहुत भाता है। देखो कितना कपड़ा उतार मैच रहा है, इसको दिन भर एक्सरसाइज करता है, देखो देखो देखो, तो सबको लग रहा है इसको इसका मजा आ रहा है, उसको तो प्रॉफिट। समझ में आया? और कछु न सुहावे का अर्थ कर लेना सही। ध्रुव का सुख ध्रुव में ही दिखता है, इसका मतलब है और कछु न सुहावे। हम कहाँ उल्टा अर्थ कर लेते, पत्नी नहीं भानी चाहिए, बच्चे नहीं भाना चाहिए, व्यापार धंधे में मन नहीं जाना चाहिए, विकल्प पे नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये नहीं अर्थ, वो तो फिर केवल ज्ञान होगा तब तो केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर तो शुद्ध उपयोग हो जाएगा। तो अनुभव अनुभव बहुत सरल है। तो और कौन सा अर्थ रहेगा? वो गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे, जिस समय अनुभूति होती है उस समय नहीं होती। बस चर्चा करते करते बीच में एकदम चली जाती है, जैसे बीच में सो जाते ही एकदम, तो उस समय सब प्रमाण में निक्षेप अस्त हो जाती है। नहीं आ जाते, बीच में आ जाते तो एकदम सब गायब हो जाता, पता ही लगता कुछ। ऐसे अनुभूति में चला जाता है। ठीक, और बोलो। मन पंछी मर गया मतलब हमेशा के लिए नहीं मर गया। जितनी देर अनुभूति है उतनी देर विचार नहीं चलता।
दृष्टांत क्या दिया? खीर का आनंद लेना हो तो खीर का विचार नहीं करना। सरल हो गया, कठिन हो गया? कठिन। सरल, बहुत बढ़िया। सब लोग मोक्ष जाने वाले हैं ना फटाफट। मैं पहले जाऊँगा। हैं? मैं पहले जाऊँगा। हार्दिक कह रहा मैं पहले जाऊँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी ताकत आने लगी, बहुत बढ़िया बात है। अभी 1 महीना पहले कहते थे ओ बाबू हम तो बहुत पापी हैं। कोई पापी नहीं है, परमात्मा बदलता नहीं, कथन बदल जाता है। देखो एक दृष्टांत नयों का और अनेकांत का, स्यादात और अनेकांत का दृष्टांत दे रहे हैं। मम्मी अच्छी होती कि बुरी होती? हाँ मम्मी। तो अब अच्छी भी कही जाती है और बुरी भी कही जाती है। तो आपको मम्मी अच्छी कब लगती है? हाँ, जब अच्छा तो अच्छी लगती है, और जब डांटती है मारती है तो बुरी लगती है। तो अच्छे भी कहता है तो भी माँ माँ है, और बुरा कहता है तो भी माँ माँ है। ये उसकी श्रद्धा है, ये उसकी श्रद्धा है। तो दोनों कथन कहने पर भी, लड़ने झगड़ने पर भी, चिल्ला चौंट करने पर भी, रोने पर भी उसे माँ माँ ही लगती है। समय दशा क्या बोला? माँ माँ ही लगती है। अच्छी बुरी नहीं। गुरु अच्छे लगते हैं बुरे लगते हैं? गुरु तब डांटते नहीं। हाँ। तो जब डांटते तब अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऐसे तो लगते हैं। अब अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो, अतीन्द्रिय ज्ञान से डॉक्टर आपका फोड़ा दबा करके कीड़ा को निकाल देंगे, तो डॉक्टर खराब है कि अच्छा है? तो फिर डॉक्टर आपको, गुरु आपको डांट करके आपका रोग निकालते तो अतीन्द्रिय ज्ञान समझ में आएगा। इंद्रिय ज्ञान से तो इनको शर्म नहीं आती, गुरु जी को सबके सामने इज्जत खराब कर देती, सबके सामने डांट देती, सबके सामने। इंद्रिय ज्ञान से ऐसा लगेगा, और इंद्रिय ज्ञान से देखोगे मेरे रोग दूर। आया समझ में आया? आत्मा की इज्जत रखना कि शरीर की? तो शरीर की इज्जत जाए भी जाने दो। मेरी तो इज्जत चली गई, मेरी इज्जत चली गई, तेरी इज्जत ठीक है? बोलो, शरीर की इज्जत है कि आत्मा की? हाँ हाँ, अपने परमात्मा को, हाँ अब जब सोचो, अपने परमात्मा को ये छोटे मोटे काम में मत लगाओ। क्या कह रहे? हाँ, इतने छोटे मोटे काम में जरा सा पोंछा मार दिया और ऐसे देख लेंगे कैसा लगा है, इतना छोटा काम। अपने परमात्मा को इतने छोटे काम में मत लगाओ। आज स्वाध्याय कैसे सुना आपने? बहुत अच्छे से सुना ना, बहुत अच्छे से। अपने परमात्मा को इतने छोटे काम में मत लगाओ। बहुत अच्छे से सुना, ये मेरी इज्जत नहीं है, बेइज्जती है। मैंने प्रवचन अच्छे से सुना, क्यों बेइज्जती है? हाँ मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इतने छोटे छोटे अहंकार नहीं पालूंगा। जिसने परमात्मा में अहंकार किया वो रागादिक में, कसाय में, प्रवृत्ति में अहंकार करता नहीं तो झट खुश हो जाता है। देखो आज मैंने 6 घंटे पढ़ा, आपको पता है आज रात को कितनी वाली जग गई, फिर मेरे तो क्यों लग गया, फिर मैं बैठ गया। तो क्यों सुनाना किसी को? क्यों सुनाना? चैतन्य सिंधु है और बिंदु में खुश, विख्यात है। क्या बोला? चैतन्य सिंधु है और बिंदु में खुश। मैंने आज ध्यान लगाया, मैंने आज क्रिया करी, मैंने आज बहुत अच्छा व्रत उपास किया, आज तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी, इतनी प्रदक्षिणा आज तो बहुत पंडिताई करी। चैतन्य सिंधु है, बिंदु में खो गया। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें परमात्मा छोगे नहीं तो छोटे मोटे काम की खुशी नहीं करना। और ये तो डेड बॉडी है, मतलब मोड़ देगा, मान ले मोड़ देगा। मेरा फोटो बहुत अच्छा है, देखा तुमने? देखा है? तुम्हारा फोटो है, परमात्मा को फोटो आवे, मोड़ देगा है, मोड़ देगी फोटो का त्याग। फोटो तो खींचेगी, नहीं रोक सकते आपसे, लेकिन मोड़ देगा फोटो, मोड़ देगा मानो अपना नहीं। हाँ फिर से बोलो, सिंधु को बिंदु का आनंद नहीं। आज बहुत अच्छा पढ़ा, आज बहुत व्रत उपास किया, आज मेरा क्या नैतिकचार पालन किया, आज तो गुरु भी खुश हो गए। गुरु खुश हो गए? गुरु तो कभी खुश हो ही नहीं सकते, मतलब पप्पू को खुश करने के लिए खुश होते हैं। होता है छोटे बच्चे को खुश करना हो तो हाँ भाई
पहली बार बच्चे ऐसे से लिखता है नहीं, ऐसे से, तो मम्मी बहुत खुश हुई, ओ कितना पढ़ने की लगाने, देखो तो 1 घंटे से पढ़ रहा है। तो बच्चा खुश हो जाता है, बच्चा खुश, स्लेट पट्टी पकड़ना सीख जाता है वो। असल में गुरु कब खुश होते हैं? जब तो भगवान बन जाए। जब तक भगवान नहीं बने गुरु कभी खुश होते नहीं। असली गुरु तो वही हुआ। चलो समझ में आ रही बात? ठीक है, छोटे मोटे काम का अहंकार लिखना, इसको प्रतिक्रमण करना है अपने को। ये अपन क्या करते थे? प्रतिक्रमण इसका ही नाम है। क्या अपन मूर्छायलो छे देहમાં मूर्छायलो હતો, कहाँ क्रिया कांड में मौज मानी थी, अरे रे मूर्छायलो है। लिखो, बोलोगे कि नहीं? अभी बोलो, एक मूर्छ आप बोलो, भूतकाल के प्रतिक्रमण। अरे रे मैं भगवान था, वो क्या मान रहे थे? बोलो एक बोलो, थोड़ा प्रैक्टिकल होगा। छोटे मोटे काम में नहीं लगाना है। भूतकाल का बोलो, ये तो प्रत्यक्षांत कहलाएगा। नहीं करेंगे ये प्रत्यक्षांत। ये भगवान का आप लोग पापी मान रहा था। हाँ पापी मान रहे थे, बता दो। अरे पुजारी मान रहे थे, पुजारी मान रहे थे, धर्मात्मा मान रहे थे। तपस्वी ने इतना शास्त्र अभ्यास हाँ कितना शास्त्र अभ्यास किया था, और गजब। ऐसे मुंह मोटो न गली शहरी सागरी। तपस्वी मान, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं। आप तपस्वी हो गए नहीं? हो गए नहीं? हाँ आपने हो गए नहीं, ये पूछ रहे नहीं। परमात्मा को तपस्वी मत बनाओ, परमात्मा को तपस्वी नहीं बनाना है। भविष्य खूब तपस्या करनी नहीं, भगवान अनुभव नहीं, बस परमात्मा अनुभव ही नाम तपस्या है। तब की परिभाषा बोलो, इच्छा निरोधः तपः। अपने परमात्मा देखने में इच्छा उत्पन्न नहीं होती है तप। हाँ अभी आप बोला था ना, खीर का आनंद लेते तो खीर का विकल्प नहीं होता, इच्छा का निरोध हो गया। तो अपने परमात्मा, अपने ध्रुव अनादि अनंत परमात्मा में संतुष्ट होने का नाम तप है। अनंत काल तक परमात्मा देखने का नाम नियम है। नियम टूट जाता है तो वो नियम बन जाता है, थोड़ा देखते हैं फिर थोड़ा देखते हैं फिर तो नियम बन जाता है। तो एक परमात्मा का अनुभव करना ही नियम है। परमात्मा का अनुभव करने में इंद्रिय संयम प्राणी संयम है। परमात्मा का अनुभव करने पर इंद्रियों में विकल्प नहीं गया, इंद्रिय संयम, और जब इंद्रिय संयम रहा तो प्राणियों का घात नहीं हुआ तो प्राणी संयम हो गया। क्या बोला? परमात्मा के अनुभव करने में ही प्राणी से। हाँ सारा एक देखिए जानिए सब नहीं, एक ही साधे सब सदे। आप 10 घंटा स्वाध्याय मत करो, लेकिन ध्रुव का अनुभव कर रहे तो स्वाध्याय से काम हो गया। इसी का नाम स्वाध्याय है, इसी का नाम ध्रुव 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 ध्रुव, इसका ही नाम जप जब है, इसी का नाम है ध्रुव 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 ध्रुव। दिन में कितनी बार बोलते हैं दूसरों ध्रुव बोले ना? सबको याद दिलाओ, तमें तू ध्रुव है। तमें ध्रुव छो। ए मोह, ए राग, ए द्वेष, माने कोई का हो ना दिखाई दे क्लेश, कोई रोने लगे, कोई उदास हो जाए, तारी आ उदासीनता परमात्मा ने क्षेत्र ना। हाँ तू परमात्मा देख, तेरे को छिपा नहीं पाएगी, ढक नहीं पाएगी, ढक नहीं पाएगी। कोई बहुत उदास हो, बहुत दुखी हो, नहीं सुन रहा, हंसी नहीं रहा, कोई बात नहीं है, आ उदासी चली जाएगी, तू परमात्मा रह जाएगा। बोलना तो यही है बस, मस्ती तो यही करनी है बस, ना उसको घृणा नहीं करना है। तू कितना रोते हो, काहे का परमात्मा देखा तुमने, काहे का ध्रुव देखा? अरे ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव तो उदासीनता चली जाएगी, फिर चला जाएगा। ठीक है, हो गया ना? और वो कोई प्रश्न है कि अब तो आज की पढ़ाई नहीं प्रैक्टिकल हो गया, नहीं साधना हो गया। हाँ होमवर्क, दिन भर जितनी प्रॉब्लम आई लिखना, प्रत्यक्षण करना हो तो दिन भर जितनी प्रॉब्लम आई तो प्रत्यक्षण करना है और आलोचना करना है। दिन भर पुरानी याद आएगी तो उसको भी साधना है, प्रतिक्रमण करना है, तीनों काम करने के साथ। कैसे करोगे?
जितनी प्रॉब्लम है वो इधर से आएगी, तो जितना समाधान मिलेगा वो ध्रुव में से आएगा। तो एक तरफ ध्रुव लिखना, एक तरफ हाँ ये लिख देना, समझ में आया? अपने आप ही हो जाएगा सारा। प्रॉब्लम जब जब लगेगी इधर से उत्पन्न होगी, पक्के में, संयोग में से, उपचार में से, इधर से। और जिनवाणी पढ़ते समय भी आपको समझने बहुत मेहनत लगेगी, तो जिनवाणी में इतना स्थूल लिखा हुआ है कि अपने को अकल लगा। छाछ हो रही, छाछ मक्खन इतना सा निकलता है और इतने में व्यापक होती है पूरे में, तो कैसे निकालते हैं? वो मथने के बाद फिर निकलता है। तो ऐसे ही शास्त्र पढ़ करके यदि आप संतुष्ट हो तो छाछ में संतुष्ट हो, और शास्त्र पढ़ के अब लगाओ जरा दिमाग तो मक्खन निकल रहा है, तो वो आखिर में ध्रुव निकल आएगा। हाँ ध्रुव निकल आएगा। इसलिए एक गुना पढ़ना, असंख्यात गुना विचारना। पढ़ना कम, अपन क्या करते हैं, पढ़ के 8-10 घंटे निकल जाते, बहुत बढ़िया 4, और फिर माथुर को कियो आग थक गई 4 सो जाते। आनंद तो आया ही नहीं, मक्खन तो निकला ही नहीं। शास्त्र पढ़ने के बाद नींद आए माने मक्खन गया, और शास्त्र पढ़ने के बाद आनंद आवे और शास्त्र बंद रह जावे, खुला रह जावे, नींद आती है। इसीलिए आती है। छाछ लेते ना, छाछ में मजा नहीं है, मक्खन में मजा है। समझ आया? थोड़े माखन निकलती है ना, बढ़ाई करते करते माखन निकलते हैं ना। हाँ। बढ़ते बढ़ते सो जाते हो तो क्या माखन? मक्खन नहीं मिल रहा, यही बात बराबर है। देखो छोकरी की शादी करना हो और रात को बहुत लंबी मीटिंग चली हो लड़के वालों के साथ, 2 बज गई, 3 बज गई, आखिर में कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो सब कहते चलो भाई थक गए, सो जाओ। लेकिन रिजल्ट 3 बजे रात को आ जाए कि लड़की पसंद है और परसों सगाई होनी है, अब नींद नहीं आई, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, इनको कहाँ ठहराना है, इनका भोजन पानी, इनका नाश्ता, कल क्या बनाना है मीनू, इन्हें खुश करना है, बढ़िया परसों सगाई है, तो पूरा 3 बजे रात को भी नींद नहीं आई। अब सोचो यदि शास्त्र पढ़ करके ध्रुव मिल गया होगा तो नींद नहीं आएगी, पर शास्त्र पढ़ करके मक्खन छाछ छाछ पी रहे होते तो बोर लगे क्या। तो मेहनत ऐसे लगेगी, कैसे मेहनत लगेगी समझ गए? इधर से प्रॉब्लम और इधर से समाधान। हाँ चलो फाइनल डिसीजन बोलो। ध्रुव तो अकर्ता अभोक्ता ही है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बदलता नहीं है। पर इसे जिस दिन देखोगे उसी दिन कल्याण हो जाएगा। इसके बस बहुत शॉर्ट में हो गया सारा। चलो प्रभु और तो बस हो गया, आज तो जल्दी चर्चा हो गई। आज आप में से अच्छा लग रहा है, कल तो सबने क्या पार्टनर करके आए थे क्या? इसलिए उपवास का दिन अच्छा होता है, पहाड़ना के दिन थकान हो जाती है। मेरे तबीयत ठीक नहीं, सबको बड़ा अच्छा आपकी तबीयत कैसे ठीक नहीं? कोई बात नहीं, वक्त वक्त आते हैं ना, कोरिया से आते हैं? अच्छा वहाँ ठहरे क्या उधर? अच्छा ठीक है, तो अपन वहीं जाए करेंगे। आधे 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 आधे। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आत्मा मौज करो बस। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार। पूछना हाँ हाँ